हेलो और स्वागत है एक और अपडेट वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखेंगे इथेरियम के अपडेट के बारे में। चलिए डेली चार्ट पर एक नजर डालते हैं। इस चार्ट पर हम अभी भी दो पोटेंशियल पाथवेज ट्रैक कर रहे हैं जो हायर प्राइसेस की तरफ ले जा सकते हैं। दो ऐसे पोटेंशियल पाथवेज जो एक नए ऑल टाइम हाई तक ले जा सकते हैं। लेकिन आइडियली प्राइस को फरवरी लो के ऊपर रहना चाहिए जो यहाँ अगस्त लो के बहुत करीब बना था। फरवरी लो करीब $2125 पर बॉटम बना चुका है। ये वाइट सिनेरियो में एक बी वेव के लिए काफी डीप है। एलियट वेव पॉइंट ऑफ व्यू से बी वेव्स डीप हो सकती हैं और कभी कभी डाउन साइड पर ओवरशूट भी कर सकती हैं, लेकिन आइडियली ये अवॉइड होना चाहिए। अगर बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वाइट सिनेरियो में सी वेव अपसाइड की तरफ शुरू हो चुकी है। लेकिन मुझे आपको ऑनेस्टली बताना होगा कि अगर प्राइस फरवरी लो के नीचे ब्रेक करती है तो ये वाइट सिनेरियो इनवैलिड हो जाएगा। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हम इसे देख सकते हैं, लेकिन छोटी टाइम फ्रेम पर मुझे कोई क्लियर सेटअप नहीं दिख रहा जो कंफर्म करे कि सी वेव अप साइड में शुरू हो चुकी है। एलियट वेव रूल्स के हिसाब से सी वेव एक 5 वेव मूव होती है, लेकिन यहां मुझे अभी तक इसकी कोई स्ट्रांग एविडेंस नहीं दिख रही। पहला इंडिकेशन या पहला सिग्नल कि हम हायर मूव कर रहे हैं तब मिलेगा जब प्राइस $2900 की रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देगी। ये $2900 का लेवल पिछली डिक्लाइन का 61.8% रिट्रेसमेंट है जो कि गोल्डन रेशियो लेवल कहलाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट पॉइंट है जो दिखाएगा कि सी वेव शुरू हो चुकी है। इसका कंफर्मेशन माइक्रो स्ट्रक्चर्स पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन फिलहाल हम इस लेवल को ट्रैक कर रहे हैं। रेजिस्टेंस यहाँ क्लियरली डिफाइंड है और एक सपोर्ट एरिया भी है जो वाइट सिनेरियो के लिए रेलेवेंट है जो $2390 तक एक्सटेंड करता है। आप कहेंगे कि यह सपोर्ट एरिया ब्रेक हो चुका है। सही है, लेकिन ये एक सस्टेन्ड ब्रेक नहीं है। मैं चार्ट पर इसलिए दिखाता हूं क्योंकि अभी तक बी वेव में कोई क्लियर सस्टेन्ड ब्रेक नहीं है, इसलिए हम अभी भी वाइट सिनेरियो को ट्रैक कर रहे हैं। अगर प्राइस नए ऑल टाइम हाई तक रैली करती है तो अगले की टारगेट $4790 से $5720 तक रहेंगे, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए इथेरियम को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म बियरिश सिनेरियो जो येलो सिनेरियो है उसमें प्राइस अभी वेव 4 बाउंस में है और एक और लो के लिए वेव 5 बना सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर प्राइस यहां से डिक्लाइन करती है और $2908 के ऊपर ब्रेक नहीं करती तो ये लार्जर सपोर्ट एरिया को टेस्ट करेगी। यह इस बात का सिग्नल होगा कि अगस्त का स्विंग लो वेव 4 नहीं था और लार्जर वेव 4 अभी भी अनफोल्ड हो रही है। बड़ी बात यह है कि क्या वेव 4 का बॉटम अगस्त में बना या अभी भी अनफोल्ड हो रहा है। फिलहाल मैं ये मान रहा हूं कि वेव 4 का बॉटम अगस्त में बना, लेकिन अगर प्राइस फरवरी लो के नीचे ब्रेक करती है तो यह कंफर्म करेगा कि वेव 4 अभी भी अनफोल्ड हो रही है। इसके साथ ही और भी बियरिश सिनेरियो का दरवाजा खुल जाएगा। अगर प्राइस $1800 के सपोर्ट लेवल के नीचे ब्रेक करती है तो ये वेव 4 के लिए बहुत ज्यादा डीप होगा। $1800 के नीचे बुल के लिए चीजें काफी मुश्किल हो जाएंगी। और अगर प्राइस एक और लो बनाती है तो इसका मतलब ये होगा कि प्राइस नीचे ब्रेक करेगी इस पैरेलल ट्रेंड चैनल से जो कि अप साइड की तरफ बना है। लेकिन अगर प्राइस इस चैनल के नीचे सस्टेन ब्रेक करती है तो ये एक वीक सिग्नल होगा जो अवॉइड करना चाहिए। 2022 से शुरू हुई ये पूरी अपसाइड स्ट्रक्चर वैसे भी ज्यादातर स्ट्रांग नहीं दिख रही है। अगर आप पिछले बुल मार्केट जो 2021 में पीक हुआ था उसके रैली और मोमेंटम को देखें और इसे 2022 के लो से अब तक की चॉपी स्ट्रक्चर से कंपेयर करें तो यह दिखाता है कि इथेरियम अभी तक इंपल्सिव मूव के लिए रिक्वायर्ड अपसाइड मोमेंटम लाने में नाकाम है। हो सकता है कि ये एक डायगोनल पैटर्न हो जो 5 वेव्स में डेवलप करे। मैं अभी भी इस पॉसिबिलिटी को ट्रैक कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब यह है कि बुल्स को अभी या मैक्सिमम एक और लो के बाद अपीयर होना पड़ेगा। अगर प्राइस $1800 के नीचे चली गई तो मुझे नहीं लगता कि यह स्ट्रक्चर बुलिश रहेगा। $1800 के नीचे ब्रेक होने का मतलब यह होगा कि शायद 2022 से शुरू हुई ये लार्जर वेव 4 कभी कंप्लीट ही नहीं हुई और ये नए कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज का रास्ता खोल देगा। तो ये था इथेरियम का अपडेट। अगर आपको अपडेट यूजफुल लगा तो लाइक बटन दबाएं। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।